मैं कल जहाँ से लास्ट किए थे ना, आज वहाँ से फिर स्टार्टिंग करने वाले। तो हम लोग जूलॉजी शुरू कर चुके हैं, ठीक है। कल मैं 6 पेज करवाया था, तो आज मैं 6 पेज से आज आगे मैं करवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है: असूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन। इसको इंग्लिश से बोलते हैं एमाइटोसिस और मिटोसिस और मियोसिस। देखिए समसूत्रीय विभाजन क्या होता है, इसमें कोशिका 2 भागों में टूटती है। असूत्रीय विभाजन में क्या होता है, कोशिका 2 भागों में टूटती है। कारक यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। इसमें सबसे आसान विभाजन होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। इसके आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और 2 भागों में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। देखिए फिगर दिया हुआ। और समसूत्रीय विभाजन में क्या होता है, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्रीय विभाजन किस में होता है, ये होता है आपका कायिक कोशिका में होता है समसूत्रीय विभाजन। देखिए जनन कोशिका जो है, जनन कोशिका ये कारक 1% को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है, वो आपका जनन कोशिका हो गया। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, अतः इसे समसूत्रीय विभाजन कहते हैं। समसूत्रीय विभाजन क्या होता है, जब दोनों जो डॉटर सेल होते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है, जब समान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समसूत्रीय विभाजन कहते हैं। अब का देखिए समसूत्रीय विभाजन जो होता है इसकी संख्या कितने हैं, 5 है। इंटरफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज। तो इंटरफेज क्या होता है, यह सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है, तो क्रोमोसोम क्या होता है इसमें अलग होता है। उसके बाद जाकर देखिए प्रोफेज क्या होता है, इसमें स्प्लिंडर फाइबर जो होता है, जो कि तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। मेटाफेज देखिए, इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन के सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। एनाफेज यह सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। और टेलोफेज क्या करता है, यह सबसे अंतिम अवस्था, टेलोफेज की सबसे लास्ट अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य पूरा हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर जो होता है, जो तुर्क धागा जो होता है, वो क्या होता है, गायब हो जाता है। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई कौन करता है, समसूत्रीय विभाजन ही करता है। जब कोई कोशिका में जब कोई टूट फूट जाता है तो समसूत्रीय विभाजन क्या करते हैं, उसका क्षतिपूर्ति करता है। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्रीय विभाजन का द्वारा निकल जाता है। देखिए छिपकली और चूहा का जो पूंछ होता है समसूत्रीय विभाजन द्वारा ही निकल जाता है। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्रीय विभाजन द्वारा होता है। दूसरा कार्य, छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्रीय विभाजन के द्वारा निकल जाता है। अब चलते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन मतलब मियोसिस की। यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या होता है, क्रोमोसोम घट के आधा हो जाता है। इसमें एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बट जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इनका प्रोफेज जो होता है अवस्था की घटना होता है। इसका जो प्रोफेज जो होता है अवस्था सबसे बड़ा होता है। फिगर देखिए दिया हुआ है। देखिए कलर ब्लाइंडनेस में एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। अब सिंड्रोम की बात कर रहा, क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। जो सिंड्रोम होते हैं, सिंड्रोम के बारे में कह रहा है कि क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को क्या कहते हैं, अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असमान लक्षण उभर जाता है। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम जो होता है, ये क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम की बात कर रहा है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है ना, किसे पाई जाती है, स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा इन्हें बांझपन देखा जाता है। मतलब बांझपन की जो स्थिति होता है ना, ये टर्नर सिंड्रोम में होता है। जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, वैसे जनरली 46 होता है ह्यूमन के बॉडी में, लेकिन इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है 45 हो जाता है। ये केवल स्त्री में ही होता है, जिसके कारण से कोई मां नहीं बन पाती है ना, तो ये प्रॉब्लम होता है, टर्नर सिंड्रोम में होता है। ओके आगे देखिए, आगे कह रहा है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। जो देखिए क्या होता है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है, ये आपका कह रहा है कि
की संख्या 47 होती है। क्लिनेफेंटर की संख्या कितना होता है? 47 होता है। यह केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। इसमें पुरुष नपुंसक होते हैं, मतलब कोई पुरुष जो होता है, नपुंसक जो होते हैं, ये क्लिनेफेंटर में ही होता है, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या 1 बढ़ जाता है। ठीक है। और डाउन सिंड्रोम की बात करता है तो इसमें कितना होता है? 47 होता है, जो मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। डाउन सिंड्रोम दोनों में होता है। ठीक है। इसमें शरीर जो होता है बेडोल हो जाता है, जीभ तथा होंठ मोटा हो जाता है, मनुष्य मंदबुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलॉयड कहते हैं। उसे मंगोलॉयड सब जो थे ना, वो जो कैसे किस तरह के थे, शरीर उसका बेडोल था, समझ रहे हैं। उसके बाद जाके मंदबुद्धि को तो नहीं कह सकते, मंगोलॉयड सब तो तेज था, लेकिन उसका एग्जाम्पल इसमें दे दिया। देखिए पटाओ सिंड्रोम जो है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? पटाओ मतलब सिंड्रोम कितना हो गया? क्रोमोसोम 47 हो जाता है, और मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है। इसमें भी व्यक्ति क्या होता है? भूसकोल हो जाता है, मंदबुद्धि का हो जाता है। उसके ऊपर का होंठ कटा होता है। ठीक है। उसके ऊपर का होंठ कटा हुआ, देखिए होंठ यहाँ पे कटा हुआ होता है, लेकिन जो जनरली हम लोग जानते हैं, हमारे जो सोशल में ये चीज़ देखा जाता है कि जिसका होंठ कटा हुआ रहता है ना, उसको बोला जाता है कि उसकी मम्मी जो है ग्रहण के टाइम में जो है ना कुछ खा पी लेती है ना, उसके कारण से वो होता है। हमारे सोशल में ऐसा एक धारणाएं हैं जो कि ये बेबुनियाद है, इसको कोई इसका औचित्य है ही नहीं। लेकिन देखिए यहाँ साइंस का यहाँ काम कर रहा है ना। साइंस में देखिए ये चीज़ दे दिया है कि जब हमारा क्रोमोसोम संख्या क्या होता है? 1 बढ़ जाता है, तो मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, लड़का लड़की दोनों में होता है ये। ठीक है। करके वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। वायरस जो है ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, मतलब वायरस जो है अपने मन का जो है बस वही। आगे देखिए कह रहा है कि उत्क्रमण अनुलेखन की क्रिया डीएनए से डीएनए का निर्माण है। मतलब उत्क्रमण अनुलेखन की क्रिया जो है डीएनए से डीएनए का निर्माण है। डीएनए द्विगुण की सही विधि अधिपरिमित है। डीएनए जो है इसका द्विगुण की सही विधि क्या? अधिपरिमित है। डीएनए में श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। सॉरी दोस्त। देखिए प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थिति है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक जो है कोशिका का मुख्य अंतर क्या है? केंद्रक कला की अनुपस्थिति है। वाटसन और क्रिक ने क्या दिए थे? बीडीएनए मॉडल दिया था। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? आप लोग जानते हैं, हरगोविंद खुराना जी ने किया था प्रयोगशाला। राइबोसोम प्रोटीन तथा टीआरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम जो है किसके बना होता है? प्रोटीन तथा टीआरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम जो है कलाविहीन कोशिकांग है। क्या होता है ये कलाविहीन कोशिकांग होता है। ठीक है। आगे देखिए प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम कोशिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स में से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। केंद्रक की अतिरिक्त भी करा, जो केंद्रक जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा क्या होता है ये? उसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में शोषण का कार्य मीसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में शोषण का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है इसमें रेस्पिरेशन का वर्क मिसोसिस करता है, मिसोसोम करता है, लेकिन यूकैरियोटिक में जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका भित्ति पौधों में उपस्थित होती है, जबकि जंतुओं में अनुपस्थित। कोशिका भित्ति आप जानते हैं, कोशिका भित्ति मीन्स क्या होगा? जिसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है ये किस में होता है? प्लांट में होता है, बट एनिमल में नहीं होता है। आगे देखिए कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, एक अर्धपारगम झिल्ली होती है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने या जाने देती है। वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता। जो वायरस होता है उसके कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम की सहायता से ही होता है। राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन का निर्माण होता है, आप लोग जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मैंने पीछे बताया था, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होता है। मतलब एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए गोल्गी गाय का जो मुख्य कार्य है, जिसको गोल्गी बॉडी बोलते हैं, इसका जो मुख्य वर्क है ये क्या होता है? कोशिका के द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना।
है ना। गोल्गी बॉडी का मुख्य काम क्या है, वो जो है कोशिका द्वारा जो होता है संश्लेषित प्रोटीन और वसा आदि का क्या करता है, ये पैकेजिंग करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखिए। गोल्गी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। तो गोल्गी काय जो होता है, जिसको गोल्गी बॉडी कहते हैं, ये आपका क्या ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। ट्रैफिक कंट्रोलर इसको कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। जो हरित लवक होता है मतलब इसको किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। अब जीवाणु की बात करता है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी हरित शैवाल की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जीवाणु तथा हरित शैवाल जो है ये दोनों कोशिकाएं का प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते ही आप देखिए, आप तो लास्ट तक बने रहिए। आप लोग बीच में छोड़ के चल जाते हैं। मैंने तो पिछला जो मैंने क्लास लिया था उसमें तो बच्चे देख ही नहीं रहे हैं। इतना सुंदर क्वेश्चन है, इतना सुंदर क्लास हो रहा है और इसको आप लोग देखने का नाम ही नहीं लेते हैं। भाई इसको शेयर कीजिए, इससे मेहनत लगता है, जिससे क्या हो सकेगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देख सकते हैं क्वेश्चन कितना कितना क्वेश्चन लिया हुआ है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, चलिए आगे क्लास शुरू करते हैं। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 की पैकेजिंग अवस्था में क्रॉसिंग आवर जो होता है की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में माता तथा पिता दोनों की ओर से आए समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड एक दूसरे को एक या ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं। इसके दौरान जीनों में पुनर्संयोजन होता है और संतान में नए गुण का उत्पन्न होता है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, पैतृक कोशिका के समान रहता है। अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस बोलते हैं में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के से आधा रह जाता है। और नियंत्रित समसूत्री विभाजन जो होता है जिसको बोलते हैं अनकंट्रोल मिटोसिस बोलते हैं, से कैंसर हो जाता है। मतलब अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। समसूत्री विभाजन जो होता है वृद्धि मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। समसूत्री विभाजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, आदि के लिए आवश्यक होता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरामिड क्षार पाया जाता है। जो आरएनए होता है उसमें थायमिन का स्थान पर यूरेसिल नामक पिरामिड पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए जो होता है एजिंग जीन जिम्मेदार होते हैं। मतलब कोई भी आदमी में जो बुढ़ापा आता है उसके लिए क्या जिम्मेदार होता है, एजिंग जीन जिम्मेदार होता है। मतलब क्या होता है, एजिंग जीन जिम्मेदार होता है, एजिंग जीन। कुछ जीवाणुओं जैसे राइबोजियम के अंदर जो है निप जीन होता है, जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड के बना होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है किसका बना होता है, ये आपका प्रोटीन और किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है। वर्णी लवक जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, पौधे के रंगीन भागों में पाए जाते हैं जैसे बीज, फल, भित्ति एवं पुष्प जो होता है। देखिए, हरित लवक जो है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट में पनहरित के साथ जो होता है ये जैंथोफिल तथा केरोटिन नामक वनक भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम नामक धातु भी उपस्थित होता है। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रखा है कि हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये पनहरित के साथ जैंथोफिल तथा केरोटिन नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। पनहरित जो होते हैं उसके साथ क्या होता है, जैंथोफिल और केरोटिन नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम नामक धातु भी उपस्थित होता है। कोशिका निर्माण एवं संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं अणु में मौजूद होता है। अणु सूचनाएं जो है डीएनए अणु में मौजूद होता है। कोशिका निर्माण का जो होता है, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। आगे देखिए, यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं और ये किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका में ही नहीं बल्कि दो अंगकों हरित लवक व सूत्र कोशिका में तथा खुरदरी अंतद्रव्य जलिका में भी मिलते हैं। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये ल्यूरो न्यूमोनिया सम जीवाणु जिसको पीपीएलओ बोलते हैं। पीपीएलओ किसको बोलते हैं,
ल्यूरो न्यूमोनिया श्रमजीव होता है, इसको बोलते हैं पीपीएलओ बोलते हैं। और इस पर नीलहरित हो गया, नीलहरित शैवाल माइकोप्लाज्म और जीवाणु में मिलते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात किया जाएगा तो पीपीएलओ हो जाएगा, नीलहरित शैवाल हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु हो जाएगा। तो पीपीएलओ क्या हो गया, ल्यूरो न्यूमोनिया श्रमजीव जो होता है उसको बोलते हैं। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, प्रोटीन, पेप्टिन व हेमी सेलुलोज की बनी होती थी। पौधों की कोशिका जो है हम लोग खासकर जानते हैं सेलुलोज की बनी होती थी। कि सेलुलोज के साथ साथ किसका बना होता है, सेलुलोज, प्रोटीन, पैक्टिन और हेमी सेलुलोज का बना होता है। जबकि शैवाल की कोशिका जो होता है ये सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की जो कोशिका होती है सेलुलोज, गैलेक्टोज, मेन्नान्स तथा कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिजों से बने होते हैं। बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही प्रकार के कार्य करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। मनुष्यों में रक्त और पेशी तथा पौधों में फ्लोएम विशेष कार्य को करने वाले ऊतक के उदाहरण हैं। तना काट आमतौर पर गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तना काट प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, एचपी खुराना ने, मतलब हरगोविंद खुराना जी ने किए थे प्रयोगशाला में पहली बार किसका, डीएनए का संश्लेषण। रेखिक एवं ऐच्छिक पेशियां पाथों में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म के भ्रूणीय स्तर से बनती है। मास्ट कोशिकाएं सीरोटोनिन, हिपैटिन तथा हिस्टेमिन का स्रावन करती है। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनशीलता का कार्य करते हैं। तंत्रिका ऊतक ही क्या करता है, उत्तेजनशीलता का कार्य करते हैं। 80% से अधिक सेलों में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है, जल होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है, शरीर में जो ऊतक होते हैं उसका निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। तंत्रिका तंतु समझी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। रेखी पेशी में मायोसिन एवं एक्टिन प्रमुख प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। रुधिर भी एक प्रकार का क्या है, रुधिर भी मतलब ब्लड जो होता है हमारा, ये भी एक प्रकार का ऊतक का टिश्यू है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बिसेट ने किया था। आता है ये क्वेश्चन, ऊतक शब्द जो होता है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, उसको बिसेट ने किया, मतलब बायसेट ने किया था। शरीर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव के माध्यम से ही होता है। ठोस अंतरंगों जैसे जीवा हो गया, किडनी हो गया, यकृत, तिल्ली आदि पर एपिथेलियम ऊतक का रक्षात्मक आवरण होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन घनाकार उपकला के द्वारा होता है। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में मिलती है। मास्ट कोशिका कहाँ मिलती है, संयोजी ऊतक में मिलती है। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति में पाई जाती है। हृदय पेशी जो होता है कहाँ पाया जाता है, हृदय भित्ति में पाया जाता है। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय पेशी जो है इसमें अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय की पेशियों के संकुचन का नियंत्रण जो है तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में ना होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। पेशियां मानव शरीर का औसतन 40% से 50% भाग बनाती है। पेशी जो होता है 40 से 50% भाग बनाता है। पेशी तंतु के आवरण को सार्कोलेमा एवं इससे पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं, मतलब हिस्टोलॉजी के अध्ययन को ऊतकों को कहते हैं, याद रखिएगा। ऊतकी शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम द्वारा द्रुत गति से होता है। कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और ये तंतु हृदय को आकुंचन की प्रेरणा नहीं देते बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि इन तंत्रिकाओं को काट दिया जाए तो भी हृदय समान दर से धड़कता रहता है। संवहनी पौधों में पानी जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है, मतलब पानी की बात करेगा तो क्या करेगा, वो जाइलम ले जाएगा, और भोजन की बात करेगा तो फ्लोएम होगा। देखिए वनस्पति विज्ञान का
अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझे। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, आपको देखिएगा तो आपको कहिएगा वाह सर क्या क्वेश्चन करवाएं, आपको हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए कह रहा है वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये एकलर द्वारा किया गया था। वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण जो है किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था एकलर के द्वारा किया गया था। वह कौन सी रचना है जिसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं? ये कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, ये कोशिका भित्ति के कारण ही होता है। जो पादप कोशिका होता है वो जंतु कोशिका से क्या होता है? भिन्न होता है, ये कोशिका भित्ति के कारण होता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या के तरीके कहते हैं? या आप लोग जानते हैं लाइसोसोम को। यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति जो होता है, यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति जो है किस पदार्थ का बना होता है? ये आपका सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है? ये असूची कोशिका विभाजन होता है। क्रोमोसोम का खोज किया था वाल्डियर ने। क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? क्रोमोसोम का खोज किया था वाल्डियर ने किया था। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? तो राइबोसोम भाग लेता है। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? फ्लेमिंग ने किया। कोशिका विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने किया। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? ये कायिक या दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है। वृद्धि उप अवस्था किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? ये समसूत्री कोशिका विभाजन में पाया जाता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किया था एस्ट्रोसवर्गर ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन का खोज किया था बीजमैन ने, और इसको जो है सर्वप्रथम जो है क्या किया था? विस्तृत अध्ययन किया था एस्ट्रोसवर्गर ने किया था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? ये जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाया जाता है? ये अर्धसूत्री विभाजन में। क्वेश्चन आता है, ये पूछता है क्वेश्चन कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है, ओवर ने ओवर है, क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका विभाजन में पाया जाता है? ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में पाया जाता है। किस कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? सेंट्रोमियर का विभाजन होता है किसमें? समसूत्री कोशिका विभाजन का होता है। कह रहा है कि टर्मिलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है? ये द्विपट अवस्था में होता है। टर्मिलाइजेशन जो होता है, टर्मिलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है? ये द्विपट अवस्था में होता है। कौन सा कोशिका विभाजन जीव विकास में सहायता करता है? ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है जीव विकास में सहायता करता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है? ये केंद्रक का होता है। अर्धसूत्री विभाजन में सबसे पहले जो किस कोशिकांग का विभाजन होता है? केंद्रक का होता है। लसिका कोशिका बनती है तिल्ली का। प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई है किसका? प्रोटीन व लिपिड से। जो प्लाज्मा झिल्ली है ये किसका बना होता है? प्रोटीन व लिपिड से बना होता है। कॉर्क क्या है? एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कॉर्क क्या? एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यही पदार्थ को अंदर या बाहर आने वाले से रोकती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। अमीबा जो होता है, जो कि क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। अमीबा की कोशिका की विशेषता क्या है? वह अपना आकार बदलती जाती है और ये एक कोशिकीय होता है। कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा? कोशिका का जो है केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था और 1831 में खोजा था। जैविक पदार्थ को जीवद्रव नाम किसने और कब दिया? पुरकिंजन ने। जैविक पदार्थ को जीवद्रव नाम किसने दिया था? पुरकिंजन दिया था। कब दिया था? 1839 में, 1839 में दिया था। डीएनए का पूरा नाम क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। माता पिता के गुण संतान में किस रूप में पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में पाए जाते हैं। जीन क्या है? जीन अब डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन क्या है? जीन डीएनए जो है इसके क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। कोशिका द्रव क्या है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका द्रव तथा केंद्रक को मिलाकर जीवद्रव बनता है। याद रखिएगा, जीवद्रव कैसे बनता है? जीवद्रव बनता है कोशिका द्रव और केंद्रक को मिलाकर जीवद्रव बनता है। हालांकि कोशिका सिद्धांत की
खोज किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का खोज किया था स्लेडन और स्वॉन ने किया था। स्लेडन किए थे 1838 में और स्वॉन किए थे 1839 में। पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला क्या होता है? इसको बोलते हैं क्रेब्स चक। क्रेब्स चक क्या होता है? हमारे तंत्र जो है इसमें अधिकतम जो होता है एटीपी अणुओं का जो उत्पन्न करते हैं वाला जो पद होता है उसको क्रेब्स चक्र बोलते हैं। जीव कोशिका वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जानते हैं। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। छिपकली में जो है, छिपकली एक ऐसा लिविंग थिंग्स है, समझ रहे हैं आप लोग, जिसमें गुणसूत्र नहीं होता है। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिका में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए, अब तो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, थैंक यू।